lên lagi lên ya शंकर भगवान की जय। आशाप शांति त्रिक्लेश्वरी अंबिनाश्रम चतम पवच्छामि कमलान्ने यस्वाति माते दुर्गा सीता बहुमोचिनी आर्या दुर्गा पिता प्रधानी चंद्र घंटा महामासाल के तुलसीदाना करती बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल तुलसीदास महाराज की जय। थोड़ा थोड़ा फूल लेके चढ़ा दो। अपने घर के आसपास के शिवालय में जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जाकर के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्व पत्र का अर्चना सब करते हैं। और कई सौ भक्त जो है पवित्र पावनी गंगा भागीरथ से कांवड़ में पवित्र जल, गंगा का जल लेकर के पैदल चलते हुए अपने गांव कस्बे में आते हैं और शिव मंदिरों में शिवरात्रि को जलाभिषेक करते हैं। साल में 12 महीना होते हैं और 12 महीने में 12 शिवरात्रि है।
है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन इस 12 में एक जो है चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष, चैत्र नहीं फागुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि है। तो साल में 11 शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि होती है। तो अभी हम सब लोग अभी शिव का अर्चना, शिव का पूजन चल ही रहा है। और शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान शिव का सुंदर आभूषण जो उसके गले में शोभायमान होते हैं वो नागराज, जो पंचमी तिथि को क्या किए, नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा किए। पुराणों में कहा यही नाग देवता या जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी में रहते हैं, इस पृथ्वी को कौन संभाल के रखे हैं, बोले नागराज। शेष नाग के सिर पे पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर में हम हैं। तो पृथ्वी माता के भी हम कृतज्ञ ऋणी हैं, साथ ही साथ में शेष नाग की भी है। और उसके बाद में इसी श्रावण के शुक्ल पक्ष में आज कौन सी तिथि है, सप्तमी तिथि है। एक महापुरुष, एक संत का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसकी आज हम सब लोग मिल करके इस पवित्र मंदिर में, शिवालय में, माता जी के चरणों में और इस दुर्गा नगर के इस शिव मंदिर में आदरणीय पंडित श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी के आयोजन में ये गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और उसी कार्यक्रम में हम और आप, हम सब लोग आए हैं। प्रातःकाल पंडित जी महाराज और सभी भक्तों ने मिलकर के सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचना किए हुए 40 दोहे से चौपाई से युक्त श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ पारायण हुआ। और उसके बाद में ये संक्षिप्त एक छोटा सा एक उद्बोधन कार्यक्रम हुआ। माताओं सज्जनों, यह देश जो है, ये धरा जो है, ऋषि मुनि संतों का सदियों से रहा है। बहुत से संत महापुरुष का समय समय पर हर युग में, हर काल में महापुरुषों का अवतरण हुआ है। इसी क्रम में ये जो है 15वीं शताब्दी में संवत 1554 में, कितना, 1554 संवत में, आज से 527 वर्ष पूर्व, 527 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में, बांदा जिला सुने ना, वहां पर एक छोटा सा कस्बा, पंडित श्री आत्माराम दुबे और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती तुलसी देवी के यहाँ एक संत रत्न का जन्म हुआ। और ये आज के ही दिन मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। और जब बोलते नहीं थे, अब जब बोला तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला क्या, राम, राम निकला। इसलिए बचपन में तुलसीदास जी का नाम क्या रख दिए, राम बोला। सब लोग कहते थे, अड़ोस पड़ोस सब लोग कहते राम बोला, राम बोला, राम बोला। हाँ, कुछ समय पश्चात पिताजी का देहावसान हो गया, युवा हुए और उनके सुंदर विवाह भी हो गया। इसी बीच में एक संत थे स्वामी नरहरि दास, और नरहरि दास ने उसका राम बोला से उसका नामकरण कर दिया क्या, तुलसीदास। संत तुलसीदास नहीं, गोस्वामी तुलसीदास नहीं, केवल नाम रखा क्या, तुलसी दास रख दिया, तुलसीदास। अब ये तुलसी है ना, उसमें 3 अक्षर है, तू है, ला है, सी है। तू का मतलब तू मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण और सी मतलब सीता। ये तीनों के दास नाम है क्या, तुलसी दास। तुलसीदास नामकरण कर दिए। सुंदर उसके विवाह हुए, सुंदर पत्नी आई सुशील।
तुलसीदास जी जो है उसका पूर्व का जीवन जो है पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण, और पत्नी जो है किसी समय मायके चले गई। तुलसीदास जी जो है अपने वो जो है ना अपने ससुराल में अर्थात रत्नावली के घर में जाने के लिए, ऐसे बारिश का मौसम सावन भादो, खूब बारिश हो रही थी, रात में रहा नहीं गया। तुलसीदास जी जो है चुपके से अपने घर से निकल करके कहां जा रहा है, ससुराल जाता है। तब उसके गांव से और उसके ससुराल के बीच में, जैसे मथुरा और ब्रज के बीच में क्या है, यमुना नदी, तो वैसे ही एक नदी थी। अब नदी को पार कैसे करें, अब बड़ा मुश्किल है, रात का समय है, कोई नाव नहीं है, कोई नाविक नहीं है। तब जो है एक बहता हुआ एक लकड़ी आ रहा था। क्या आ रहा था, लकड़ी आ रहा था। तो उस लकड़ी को हाथ से पकड़ा, सहारा लिया और तैरते 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 इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया और लकड़ी को संभाल करके किनारे में रख दिया, क्योंकि रात में ही तुलसीदास से मिल करके रातों रात क्या हो जाना है, मेरे को वापस लौटना है, फिर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी को रख, दास जी कम से कम दिन में ही आ गए होते, इतनी रात में। तो तुलसीदास जी क्या किया, घर के पिछवाड़े में चले गया, वहां देखा एक खिड़की है, बोले काम बन गया। और खिड़की में एक रस्सी लटकी हुई थी, तो रस्सी को वो पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए और खिड़की से उस पार उतर गए। उतर करके वो क्या रत्नावली के अपने पत्नी के कमरे में कक्ष में प्रवेश किया। रत्नावली और रत्नावली झकझकाहट उठी तो देखे क्या, स्वामीनाथ है, तुलसीदास जी है। अकबक हो गए, आश्चर्य से भरे, और पानी से तर-बतर भीगा भीगा आ रहा है। तो तुलसीदास जी उसके धोती से पानी टप टप चू रहा है पानी। आप इतने रात में स्वामी, तो कहा रत्नावली तेरी याद आ गई और तेरी याद में मुझे खींच करके तेरे पास में ले आए। हाँ? देखो मैं कितना प्रेम करता हूं तुमसे, कितना चाह है? और रत्नावली ने, देखो रत्नावली ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो कि तुलसीदास, अभी तुलसीदास ही थे, अब जो है ना रत्नावली ही नाम दे रहे गोस्वामी, रत्नावली ही नाम दे रहे संत शिरोमणि। तो रत्नावली ने ऐसे फटकाले, अस्थि चर्म मन दे तामे ऐसी प्रीति, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं जो नाथ, ऐसी प्रेम होती भगवान श्री राम से तो ना होती भव भीति। अगर मेरे से जितना प्रेम करते हैं ना, उसमें अगर 54 भी प्रेम किससे कर लेते, भगवान श्री राम से कर लेते, तो आपका तरन तार कल्याण हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द जो है ना दिल पे चुभ गए, दिल में लग गए, और वहीं पर ही मानो पति ने पत्नी को प्रणाम किया। तुलसीदास ने रत्नावली को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और वहां से वो निकला। देखो तुलसीदास जी रत्नावली के प्रति इतनी आसक्ति थी, जिसको मैं लकड़ी कह रहा हूं ना, वो लकड़ी नहीं था, क्या था, मरे हुए व्यक्ति के लाश थे, डेड बॉडी थे। मतलब इतना ज्यादा था कि लकड़ी और मरे हुए मुर्दे में भी पहचान नहीं पाया। और जिसको रस्सी समझ करके चढ़ा था, बाद में जब देखा गया तो रस्सी नहीं था, क्या था, सांप था। मतलब रस्सी को पकड़ना और सांप को पकड़ने से भी पता चलता है, लेकिन उसके ध्यान में केवल एक ही चीज है, क्या, किसकी छवि है, किसका रूप है, बस रत्नावली पे नजर टिकी हुई है। इसीलिए न तो उसको मुर्दा दिखाई पड़ा, लकड़ी समझ बैठा, न तो उसको जो है ना रस्सी दिखाई पड़ा, वो सर पर ही पकड़ लिया। समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं जरा सा भी चाहता हूँ कि महाराज जी सारे कार्यों को अर्थवित करके मंदिर के प्रति बड़ी भाव और श्रद्धा और श्रद्धा मन जो है बड़ा निर्मल होता है, क्योंकि संत सदा समाज को जो है सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मानो न मानो जो आपकी मर्जी है, उन्होंने तो आपको सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना है। अपना जीवन अगर सुधारना है, संवारना है, तो संतों के संग में लग करके ही जीवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि जहाँ सत्य का प्रचार होता है वही जीवन का कल्याण होता है। बेटा बेटी, पति पत्नी, मकान दुकान, ये मंदिर गुरुद्वारा सब छूट जाएगा।
रात दिन जिसके लिए हम मरते हैं वह एक दिन हमारे से सब मुक्त हो रहे होंगे। इस शरीर में से जिस दिन श्वास निकल जाएगा 1 घंटा 2 घंटा रखेंगे, उसके बाद ले चलो जल्दी से बदबू आने लग जाएगी। खाने के लिए देर हो रहा, रिश्तेदारों को